नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई के बारे में, मेप्रिट टैबलेट। ये दवाई महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं के लिए दी जाती है, खासकर पीरियड से जुड़ी दिक्कतों, हार्मोनल असंतुलन और प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ मामलों में। लेकिन क्या ये दवाई आपके लिए सही है? इसके फायदे, साइड इफेक्ट्स और सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेप्रिट टैबलेट आखिर है क्या। मेप्रिट एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से जुड़ी दवाई है जिसका इस्तेमाल कई महिला स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करता है और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। मेप्रिट टैबलेट के उपयोग, इसकी यूजेस क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है अनियमित पीरियड्स यानी कि इरेगुलर पीरियड्स में। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, देर से आ रहे हैं या कई महीनों से रुके हुए हैं तो डॉक्टर मेप्रिट टैबलेट लेने की सलाह दे सकते हैं। दूसरा है अत्यधिक ब्लीडिंग यानी कि हैवी ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इस स्थिति में भी मेप्रिट मदद कर सकती है। तीसरा है पीरियड्स लाने के लिए यानी कि टू इंड्यूस पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो डॉक्टर इसे 5 से 10 दिन के लिए लेने की सलाह दे सकते हैं। चौथा है एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत यानी कि एंडोमेट्रियम उसके बाहर बढ़ने लगती है, जिससे दर्द और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। मेप्रिट इस स्थिति में राहत दे सकती है। पांचवा यूज है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एचआरटी के लिए। मेनोपॉज के बाद हार्मोनल असंतुलन को कंट्रोल करने के लिए मेप्रिट का उपयोग किया जाता है। छठा यूज है गर्भपात रोकने के लिए यानी कि फॉर प्रिवेंटिंग मिसकैरेज। कुछ मामलों में डॉक्टर इसे प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट के लिए भी लिख सकते हैं। सातवां यूज है पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इसका उपयोग होता है। पीसीओएस के कारण महिलाओं के पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और मेप्रिट उन्हें रेगुलर करने में मदद करता है। मेप्रिट टैबलेट का डोज क्या होना चाहिए यानी कि इसका डोजेज जनरली क्या रहना चाहिए। मेप्रिट की डोज हर महिला के लिए अलग अलग हो सकती है क्योंकि ये आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। पीरियड्स लाने के लिए जनरली 5 से 10 दिन तक रोज 5 mg या 10 mg टैबलेट ली जाती है। अनियमित पीरियड्स में डॉक्टर 2 से 3 महीने तक इसे लेने की सलाह दे सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में 3 से 6 महीने तक रोज 10 mg से 20 mg तक दी जा सकती है। गर्भपात रोकने के लिए डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार दी जाती है। डोज शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री और समस्या के अनुसार दी जाती है। मेप्रिट टैबलेट कब और कैसे लेनी चाहिए? इसे खाने के बाद पानी के साथ लिया जाता है। हर दिन एक ही समय पर लेना जरूरी है ताकि हार्मोन बैलेंस बना रहे। इसे डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करें वरना हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप कोई दूसरी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताइए। मेप्रिट टैबलेट के साइड इफेक्ट्स। हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेप्रिट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स ये हैं। सबसे पहला मूड स्विंग्स और डिप्रेशन। कुछ महिलाओं को मेप्रिट लेने के बाद चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस हो सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट है वजन बढ़ना। कुछ लोगों को इसके कारण भूख ज्यादा लग सकती है जिससे कि वजन बढ़ सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट है मितली और उल्टी। कुछ महिलाओं को इसे लेने के बाद हल्की मितली महसूस हो सकती है। चौथा साइड इफेक्ट है पीरियड्स में बदलाव। पीरियड्स जल्दी या देर से आ सकते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा या कम हो सकती है। पांचवा साइड इफेक्ट है ब्रेस्ट पेन और सूजन। कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द या सूजन महसूस हो सकती है। छठा साइड इफेक्ट है स्किन प्रॉब्लम्स। चेहरे पर मुहासे, एक्ने हो सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। अगर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा समय तक रहता है या गंभीर हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम बात करते हैं मेप्रिट टैबलेट लेते समय की कुछ सावधानियों के बारे में यानी कि प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स। सबसे पहले प्रेगनेंसी में इसे ना लें जब तक डॉक्टर सलाह ना दे। दूसरा, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, ब्लड क्लॉटिंग, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो तो डॉक्टर को जरूर बताइए। चौथा, लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो मेप्रिट ना लें। पांचवा, डायबिटीज या किडनी की समस्या हो तो भी डॉक्टर की सलाह लें। मेप्रिट टैबलेट के ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प के बारे में बात करते हैं। अगर मेप्रिट उपलब्ध नहीं है या आपको सूट नहीं कर रही है तो डॉक्टर इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, जैसे कि डेवरी टैबलेट, रिजेस्ट्रॉन टैबलेट या सस्टेन टैबलेट। मेप्रिट टैबलेट और प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं।
अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान इसे लेना सही नहीं माना जाता है जब तक कि डॉक्टर इसे ज़रूरी ना बताएं। कुछ मामलों में ये दवाई गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। मेप्रिड टैबलेट और पीसीओएस। पीसीओएस में हार्मोनल असंतुलन के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। मेप्रिड लेने से पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन ये पीसीओएस का इलाज नहीं है। इसके साथ लाइफस्टाइल में बदलाव और दूसरी दवाइयां भी जरूरी हो सकती हैं। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो मेप्रिड टैबलेट एक अहम दवाई है जो महिलाओं की कई स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करती है, लेकिन इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इसके फायदे जरूर हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स और सावधानियां भी ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। लेकिन कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो उसके लिए आप रोज क्योंकि मैं 11 बजे इस चैनल पे नया वीडियो डालती हूँ, तो आप डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप करके यूट्यूब सर्च टैब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल में दे रखा है, उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन फ्री कंसल्टेशन नहीं है, 150 रुपीज़ मेरी नॉमिनल सी फीस है, वो आप जमा कर देते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलूंगी एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।